सुबह सुबह एक बूढ़ी माताजी डलिए में लेके संतरे बेचा करती थी और एक लड़का रोज उनके पास आता था संतरे लेने के लिए। जब वो संतरे तौलने शुरू करती थी तो लड़का उसमें से संतरों में से एक संतरा निकालता था और उसकी एक फाँक को चख के बोलता कि ये कम मीठे लग रहे हैं, देखो ज़रा। बूढ़ी औरत संतरे को चखती और उससे प्रतिवाद करती कि ना ना बाबू, संतरे तो बहुत मीठे हैं। और वो लड़का उस संतरे को वहीं छोड़ के बाकी संतरे लेता और अपनी गर्दन को एक तरफ ऐंठते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता। अब अक्सर जब वो संतरे लेने आता था तो उसके साथ उसकी पत्नी होती थी। उसकी पत्नी ने एक दिन उससे सवाल कर ही लिया कि संतरे तो हमेशा मीठे ही होते हैं, पर तुम ये नौटंकी क्यों करते हो हर समय। तो उस लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर एक मधुर मुस्कान के साथ बोला कि बूढ़ी माँ जो संतरे बेचती है वो सच में बहुत मीठे होते हैं, पर तुम्हें पता है कि वो अपने बेचने वाले संतरे को कभी खुद नहीं खाती, तो इस तरह से मैं उसे रोज़ संतरे खिला देता हूँ। अब एक दिन जो बूढ़ी माँ संतरे बेचती थी, उनके पड़ोस में सब्जी बेचने वाली औरत ने उससे एक सवाल कर लिया। उससे कहा कि ये जो झक्की लड़का आता है रोज़ सुबह सुबह तेरे पास संतरे लेने, बहुत चिक चिक करता है, पर मैं ध्यान से देखती हूँ कि संतरे तौलते हुए तेरा पल्ला हमेशा ज़्यादा रहता है, तू ज़्यादा संतरे तौल देती है इसको। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि वो चक चक संतरे के लिए नहीं करता, वो चिक चिक मुझे संतरा खिलाने के लिए करता है। उसे लगता है ना कि मैं उसकी बात नहीं समझती, लेकिन मैं सब समझती हूँ और मैं सिर्फ उसका प्रेम देखती रहती हूँ। और पल्ले पे संतरे अपने आप ही ज़्यादा हो जाते हैं, मैं थोड़ी ज़्यादा देती हूँ। अब एक बात तो पक्की है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, और जो बांट के खाते हैं उनको ऊपर वाला कभी भूखा नहीं मरने देता। ऐसा कहते हैं कि मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, और तू लाख मुश्किलें भी दे दे मेरे मालिक, मुझे बस तुझ पे भरोसा है। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा कहानी और छोटे से किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।